बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 12 में से फॉर लूप को पढ़ने जा रहे हैं। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट और लूपिंग स्ट्रक्चर। फॉर लूप जो है वो एक आइटरेटिव स्टेटमेंट है या हम लूपिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फॉर लूप यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी फॉर लूप के जरिए हम एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करवा सकते हैं। For loop is suitable when we already knows about the number of iteration. For loop जो है उस सूरत हाल में सूटेबल है जब हमें पहले से मालूम है कि हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी, तो उसके लिए हमारे लिए बेहतरीन जो लूपिंग स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट है वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सेंटेक्स आपको पता है कि जब भी हम कोई नई स्टेटमेंट सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो पहले उसका सिंटैक्स के उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए रूल क्या है। तो फॉर कीवर्ड हम यूज करेंगे। फॉर कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर इसके 3 पोर्शन हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सिंटैक्स हमें कह रहा है कि यहाँ सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो हम यहाँ कॉलन नहीं यूज कर सकते, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ही आएगा। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन पहला, सेकंड कंडीशन टेस्ट, और तीसरा जो पोर्शन है इस फॉर लूप के अंदर वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद ये स्टेटमेंट, ये फॉर लूप के डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें सिंटैक्स के अंदर कोई सेमी कॉलन नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है फिर वो लूप के डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अभी ये जो है फॉर लूप, ये जो स्टेटमेंट है ये इस लूप के डिपेंडेंट है। इसकी वर्किंग भी हम देखते हैं। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे काउंटर वेरिएबल को। फॉर लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। फॉर लूप इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप या काउंटर कंट्रोल लूप। तो बेसिकली इसकी जो आइट्रेशन है हम काउंटर वेरिएबल के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं और इस कोड को हम ड्राई रन करेंगे। एग्जांपल ये है इंट सी, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अभी हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में देखें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली ये जो कोड सेगमेंट है ये हम मेन में लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमें पता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उस प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना जरूरी है। तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी नाम से। जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आपको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन 2 बाइट की, यानी रैम के अंदर 2 बाइट रिजर्व हो गए किस नाम से, सी के नाम से, और उसमें भी क्या पड़ी है, गार्बेज वैल्यू। फॉर लूप के अंदर देखें कि जैसे हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स के अंदर कि पहला पोर्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन है, तो हम इस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 1 से। काउंटर वेरिएबल को हमने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। अगला पोर्शन है कंडीशन टेस्ट का। अब इसकी वर्किंग अगर ये हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की। लेकिन सबसे पहले कंडीशन इनिशियलाइजेशन होगा फॉर लूप के अंदर, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज जब हमारा हो गया, उस काउंटर वेरिएबल के ऊपर
हमने कोई कंडीशन अप्लाई की हुई है वो टेस्ट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, क्योंकि एक वक्त में हम एक ही काम कर रहे होंगे तो दोनों काम भी हो सकते हैं, हम एक से ज्यादा काउंटर वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारी एक ही होगी तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सिंपल में हमारे पास ये है कि कंडीशन जब चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, तो फ्लो चार्ट जो है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की, जिसमें हम डायमंड सिंबल से कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये प्रोसेस को शो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इनिशियलाइजेशन, बॉडी ऑफ द लूप, उसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमने पूरा उसकी वर्किंग देख ली ग्राफिकली। अब ये एग्जांपल के अंदर देखें कि हमारा पहला काम ये हो गया कि इनिशियलाइजेशन के सी के अंदर पहले गार्बेज वैल्यू थी, अब क्या हो गया सी इज इक्वल टू सी में जो मेमोरी लोकेशन है उसमें 1 आ गया। और ये रैम के अंदर है, आपको पता है रैम जो है हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर। अदरवाइज रैम आपको पता है कि मेन मेमोरी है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर होती है मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला मरला ये होगा, अगला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कंडीशन, पहले कंडीशन चेक होगी। अब सी में 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो दैट मीन हमने क्या कहा था कि बॉडी ऑफ द लूप। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होती तो हम क्या करते, ब्लॉक बनाते। ठीक है, अब सिंगल स्टेटमेंट है तो हमने ब्लॉक नहीं बनाया, और ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आउटपुट स्टेटमेंट है printf %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वेरिएबल के लिए। तो सी में अभी क्या वैल्यू है 1, वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी, कंसोल पर उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे बेसिकली है इंक्रीमेंट, तो उसमें सी में पहले 1 था, अब इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 2 हो गया। ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। ठीक है, दोबारा कंडीशन चेक हुई, अब 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी। अब बैकस्लैश n की वजह से जो नेक्स्ट आउटपुट है वो न्यू लाइन में आएगी, और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से सी में इंक्रीमेंट होकर फिर क्या हो गया, 2 की जगह 3 हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये स्टेटमेंट आउटपुट चली और 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर सी में इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 4, और ये इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, लूप चलता जा रहा है। 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, और फिर सी में इंक्रीमेंट होकर क्या आ गया 6। अब आप देखें 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसके आगे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल और डू वाइल को कवर करेंगे, वाइल को फिर डू वाइल को, और फिर इन दोनों का वाइल और डू वाइल का डिफरेंस भी देखेंगे। थैंक यू।